चलो आज टॉपिक 10 देखेंगे हम लोग, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग कुछ डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे और इस साथ ही साथ हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या है? दो टाइप का चीजें होता है। एक पहला आपका है डिफ्लेक्शन टाइप डिवाइस। इसमें तीन चीजें पढ़ना है। पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर। तो पहला पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर और दूसरा पढ़ेंगे एमीटर, जिसको एमीटर भी हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, और तीसरा पढ़ेंगे वोल्टमीटर। जो रूट वर्ड है इसका ये है गैल्वेनोमीटर। जब आप ये समझ जाइएगा गैल्वेनोमीटर, इसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे आमीटर में और इसी को कन्वर्ट करेंगे हम लोग वोल्टमीटर में। मतलब गैल्वेनोमीटर से ही आमीटर बनेगा और गैल्वेनोमीटर से ही वोल्टमीटर बनेगा। रूट एक ही चीजें हैं गैल्वेनोमीटर। ये कैसे कन्वर्ट होगा आगे के लेक्चर में हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, बट आपको फंडामेंटली ये चीजें ध्यान में रखना है कि गैल्वेनोमीटर से ही बनेगा आमीटर, आमीटर से बनेगा वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को मेजर करेगा, आमीटर बड़े करंट को मेजर करेगा, एंड वोल्टमीटर वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ये एक टाइप का डिवाइसेस होगा जो आपको हम अभी दिखाएंगे कि डिवाइसेस कैसा होता है, कैसे काम करता है। और ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में तीन चीजें यहाँ भी पढ़ना है। पहला पढ़ना है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। सेकेंड आपको पढ़ना है मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। और थर्ड आपको पढ़ना है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। ये तीन चीजें आपको पढ़ना है। यानी कुल मिला के हम लोग 3 डिवाइसेस और 3 एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको नोट करो और इसी बीच में हम आपको दिखाते हैं कि गैल्वेनोमीटर कैसा होता है और कैसे काम करता है। इस तरह का जो चीजें आप देख रहे हैं ये एक गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर में 2 इंड है। एक आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, एक ब्लैक कलर का। इन दोनों में जो 2 वायर लगा हुआ है इसको हम लोग किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ आप बीच में देख रहे होंगे 0 लिखा हुआ और इसके राइट साइड में भी रीडिंग है और इसके लेफ्ट साइड में भी रीडिंग है, जस्ट लाइक वॉच, जैसे घड़ी में होता है। लेकिन इसमें बीच में न्यूट्रल पॉइंट है। ये जो बीच में न्यूट्रल पॉइंट है और इसमें एक आपका इंडिकेटर है और इसके अंदर का बनावट अगर देखेंगे आप, इसके अंदर के बनावट में कॉइल लगा होता है। क्या अभी कॉइल आप देखें कभी? जैसे कॉइल होता है कि कॉइल ऐसे करके घुमाए, ऐसे पूरा लपेटा हुआ रहता है, वाउंड किया हुआ रहता है, जैसे कि पंखा के मोटर में कभी काल आपने देखा, जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पर ये चीजें जब है, इसका बनावट इंटरनल वही चीज है, ये कॉइल का बना हुआ। इसका मतलब अगर कहीं कॉइल है तो क्या उसका कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस तो होगा। अरे आना बोलो। कोई कॉइल है, तार है, तार का अपना क्या होता है? रेसिस्टेंस। इसीलिए गैल्वेनोमीटर का क्या होता है? अपना रेसिस्टेंस। अब आप देखेंगे कि ये किस प्रकार से इसका इंडिकेटर शो करता है। एक इधर आ जाओ, इसको पकड़ो। सब लोग इसमें नोटिस करना, उधर खड़े होकर देखो। अब जैसे कि हम बैटरी इसमें लगा रहे हैं, जैसे मान लो कि एक तार इधर लगा दिए और एक तार इधर लगा दिया। आप देखेंगे जैसे इसको सटाएंगे, अब इंडिकेटर को देखिए ध्यान से सब लोग। कुछ हो रहा है? कुछ हो रहा है? अब इसका डायरेक्शन को बदल देते हैं, इसका डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। आप देखना इसका डायरेक्शन भी बदल जाए। बदल रहा है? अब दिख रहा है? देखो अब देखना, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो। एक तार लगा दिए, एक तार को ऐसे कर रहे। देखो इंडिकेटर अभी कहाँ है? बीच में। सब लोग देख पा रहे हो? अब देखो लेफ्ट साइड गया, राइट। इसमें अभी देखो लेफ्ट गया। जब लेफ्ट जाता है करंट राइट में जाता है, ये उल्टा उसका जाता है। अगर मान लो करंट इधर से इधर आ रहा तो ये राइट में डिफ्लेक्ट होगा। अगर करंट इधर से उधर जा रहा है ये लेफ्ट में होगा। यानी देखो, आप देखो उल्टा देते हैं, आप देखना उधर चले जाएगा।
ये राइट में डिफ्लेक्ट करने लगेगा। जब राइट में करेगा तो समझ जाना कि लेफ्ट में करंट आ रहा है। किधर गया? राइट में क्या? इसका मतलब है कि इधर से इधर करंट आ रहा है। जब उस राइट में करंट आएगा, इधर आएगा, वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन इसके मदद से करंट का बहुत बड़ा वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग कहीं करंट है कि नहीं उसमें पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये बैटरी है, बैटरी में छोटा सा करंट होगा। चलिए, ये बैटरी में छोटा सा करंट होगा, इसको मेजर कर पाएंगे। लेकिन मान लो कहीं पर सर्किट है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक बोर्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बोर्ड में ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि इसका उतना ताकत नहीं है, ये उसको मेजर कर पाएगा, ये बर्स्ट कर जाएगा। इसीलिए इस डिवाइस का लिमिटेशन है। ये डिवाइस सिर्फ क्या कर सकता है? एक छोटे से करंट को मेजर कर सकता है, उसका प्रेजेंस के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है, डिवाइस है, जो क्या करता है? एक छोटे से करंट को मेजर कर सकता है, उसका प्रेजेंस के बारे में पता लगा सकता है। अब आगे चलो, क्या गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस होगा? क्योंकि ये कॉइल का बना हुआ है, इसमें क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। क्या ये बड़े करंट को मेजर कर पाएगा? तो नहीं। तो क्या इसका डेफिनेशन अगर हम लोग लिखे तो लिख सकते हैं क्या? क्या बोलोगे? वैसा यंत्र जिसका उपयोग छोटे से धारा को मापने के लिए किया जाता है, अर्थात करंट की उपस्थिति के बारे में पता लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कॉइल का बना होता है, और ये जिस कॉइल का बना होता है उसका अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध या रेजिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए गैल्वेनोमीटर और उसका डेफिनेशन लिखिए। हाँ, ये सबसे पहले ये हेडिंग डालो, इसको हटा देते हैं। ये लिख लिया आप लोग? पहले ये लिखो, फिर आगे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। पहले गैल्वेनोमीटर, फिर आमीटर, फिर वोल्टमीटर। आ चुका है। हाँ, इसको लिखो, इसके बाद फिर फर्स्ट हेडिंग डालो गैल्वेनोमीटर। क्या बोलो बोलो? वही चैनल जो नाम है विद्या विमर्श, इसको कट कर देंगे, है तो कोई उपाय नहीं। रनिंग क्लास में थोड़ा दिक्कत होता है। 10-10 मिनट का क्लिप चारों तो बना लिए, तो महीने में अगर 20 दिन में बनाए तो 50 वीडियो काफी होता है। सबसे पहले हेडिंग डालो तुम लोग गैल्वेनोमीटर। इतना लेट लगता है।
चलो अब फर्स्ट हेडिंग डाला तुम लोग गैल्वेनोमीटर। तो फर्स्ट है गैल्वेनोमीटर। देखो इसका जो इंग्लिश नेम है यही ज्यादा अच्छा है, गैल्वेनोमीटर। इसका डेफिनेशन लिखो। हाँ आप देखो, तुम लोग हल्ला नहीं करो। तो सबसे पहले लिखिए वैसा यंत्र, वैसा यंत्र जिसका उपयोग छोटे से धारा को मापने या धारा की उपस्थिति के बारे में धारा को मापने या धारा की उपस्थिति के बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है। पता लगाने के लिए किया जाता है। उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर आधारित है। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर आधारित है। आगे लिखो, माना IG बराबर फूल, इसका हिंदी होता है पूर्ण विक्षेप धारा। पूर्ण विक्षेपण IG बराबर पूर्ण विक्षेपण धारा, RG बराबर कॉइल का प्रतिरोध, नेक्स्ट पॉइंट है गैल्वेनोमीटर के अनुदिश। एक मिनट, RG बराबर है कॉइल का प्रतिरोध।
और IG बराबर है पूर्ण विक्षेपन धारा, फुल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब वो जीरो से लेकर लास्ट तक जहां तक जाएगा उसका इंडिकेटर, वही उसका फुल डिफ्लेक्शन करंट होगा। जैसे अभी आपको दिखा रहे थे वो 30 तक जा रहा था, तो 30 मिली एम्पियर उसका क्या होगा, पूर्ण विक्षेपन धारा। RG से डिनोट करते हैं उसका जो कॉइल का प्रतिरोध होगा, क्योंकि वो कॉइल का बना हुआ है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है गैल्वेनोमीटर के बारे में। मेन आपको पढ़ना है कि हम लोग गैल्वेनोमीटर से आममीटर में कैसे बदलते हैं, या वोल्टमीटर में उसको कैसे बदलते हैं। बिल्कुल, जल्दी लिखो उसको। हाँ, डायग्राम बनाना है। क्या लिखेंगे? डायग्राम बनाओ। नेक्स्ट मूव करें हम लोग। तो इसके बाद सेकंड हेडिंग डालो तुम लोग, आममीटर। हाँ, उसको ठीक करो। उसको बेंच पे क्यों नहीं रखते तुम? उठाओ उठाओ जाके। तो अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे आममीटर के बारे में। आममीटर जैसे आपको मालूम है, ये ऐसा डिवाइसेस है जिसका उपयोग हम लोग विद्युत धारा को मेजर करने में किया करते हैं। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर और आममीटर में क्या अंतर है। गैल्वेनोमीटर आपको करंट्स का प्रेजेंस के बारे में, उसका उपस्थिति के बारे में जानकारी देता है, और आममीटर किसी भी सर्किट में कितना करंट है उसका एक्चुअल मेजरमेंट करता है कि करंट में सर्किट कितना है। और जैसे इसका सेटअप आपको मैं दिखाऊं, यह इस प्रकार का सेटअप है। इसमें इंडिकेटर यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा, 20 से नहीं हो रहा, और जितना करंट होगा उसी के अनुसार ये डिफ्लेक्ट करेगा आगे। ये डिफ्लेक्ट करेगा आगे कितना करंट है। अगर करंट कम रहेगा तो ये इंडिकेटर इसके आसपास होगा,
इंडिकेटर अधिक होगा तो ये और आगे जाएगा। हाँ, इसको जैसे मान लो कि हम लोग बैटरी में लगाएं, मान लो थोड़ा सा इसका इंडिकेटर थोड़ा सा ये है, बट ये इसी प्रकार से इंडिकेट करेगा, मतलब ये आगे पीछे जाएगा। ये सेटअप है, सब लोग ऐसे करके देख सकते हो क्या? समझ गए मेरी बात को? और यहाँ पर आपको कैपिटल ये लिखा मिलेगा, ये मतलब आमीटर है, जी लिखा मिलेगा तो गैल्वेनोमीटर, और यहाँ भी लिखा मिलेगा तो वोल्टमीटर। तो इस प्रकार से होता है। तो पहला पॉइंट आप ये लिखिए, ये क्या होता है तो लिख दिए, वैसा यंत्र जिसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। सवाल ये है कि ये बना कैसे, ये बना कैसे? आप थोड़ा सा आप जो रीजनिंग अभी बता रहे हैं आपको ध्यान में रखिएगा। गैल्वेनोमीटर के पास अभी थोड़ा देर पहले बताया उसके पास क्या है। मान लो अभी गैल्वेनोमीटर का आपको इस प्रकार से सेटअप बताए, तो गैल्वेनोमीटर में इसका अपना क्या है, रेजिस्टेंस, और इसका अपना क्या है, करंट। अगर ये फुल डिफ्लेक्शन करंट है और ये इसका रेजिस्टेंस है, आप बताइए अगर आपको आमीटर चाहिए तो आमीटर किस चीज को मेजर करेगा? अरे बोलो, सब लोग बोलो एक साथ, करंट को। करंट का मतलब जहां करंट अच्छे से मेजर होगा, क्या वहां पर कोई रेजिस्टेंस होगा, भीड़ होगा? भीड़ नहीं होगा, क्योंकि इसके पास भीड़ तो है, मतलब रेजिस्टेंस आरजी है, तो भीड़ को कम कैसे करें? कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग उसके सीरीज में लगाएंगे कि पैरेलल में? सोचो, सीरीज में लगा देंगे, जैसे 2 और 2 सीरीज में लगा दो, कितना हो जाएगा? 4। लेकिन 2 और 2 को पैरेलल में लगा दो तो 1। तो घाटा किसमें, पैरेलल में कि सीरीज में? इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको कोई पैरेलल रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो वो ठीक ठीक करंट को क्या कर पाएगा, मेजर कर पाएगा। दैट्स व्हाई वी कनेक्ट ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं और तब एक सेटअप बनता है। ये जो सेटअप बना, ये सेटअप जो कंप्लीट आपका बना, यही आपका आमीटर है। ये जो कंप्लीट सेटअप बना, दैट इज नथिंग आमीटर। आप देखो इसमें टोटल आमीटर का रेंज होता है कि कितना एम्पियर करेगा। जैसे मान लो इसका रेंज है आई, तो इसमें ये क्या हो गया, जंक्शन हो गया। क्या हो गया? जंक्शन। ये जंक्शन हो गया, इसमें कितना करंट जा रहा, आई जी। बचा कितना, आई माइनस आई जी। तो ये करंट आई माइनस आई जी करंट इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, और इसका वैल्यू है एस। इसको हम लोग कहते हैं शंट। क्या कहते हैं? शंट। तो शंट एक रेजिस्टेंस होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू बहुत कम होता है और जिसके मदद से हम लोग उसको पैरेलल में, समांतर में गैल्वेनोमीटर का रखकर उसको हम लोग गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करते हैं? आमीटर। समझ में आ गया? ये जो सेटअप आपका है यही आमीटर का सेटअप है। और अब इसका अलग अलग और चीजें आपको बताएंगे, बट सेटअप यही है। गैल्वेनोमीटर को मदद से हम लोग एस शंट को इसके पैरेलल में जोड़कर, शंट को इसके पैरेलल में जोड़कर हम लोग आमीटर बनाते हैं। शंट को पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं? रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। रेजिस्टेंस कम होगा तो हम लोग करंट को ठीक ठीक मेजर कर पाएंगे। लेकिन जो आइडियल आमीटर होता है, सबसे पहले इसका सेकंड स्टेप लिखो। सेकंड लिखिए, गैल्वेनोमीटर को में, गैल्वेनोमीटर में हाँ, उसको गैल्वेनोमीटर से कैसे बदले उसी लिखा। लिखो, गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर में दूसरा पॉइंट, गैल्वेनोमीटर में एक निश्चित प्रतिरोध वाला एक निश्चित छोटा प्रतिरोध, एक निश्चित छोटा प्रतिरोध। सेकेंड पॉइंट लिखा रहा है आमीटर का कि गैल्वेनोमीटर में एक निश्चित छोटा प्रतिरोध, ब्रैकेट में लिख दो शंट,
संट अंग्रेजी में ऐसे लिखा मिलेगा और हिंदी में आप लिख सकते हैं संट। संट को उसके समांतर जोड़कर आमीटर का निर्माण होता है। उसके समांतर जोड़कर आमीटर का निर्माण होता है। जोड़कर आमीटर का निर्माण होता है। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। थर्ड पॉइंट, थर्ड हो गया। फोर्थ, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। नेक्स्ट, आमीटर का प्रतिरोध निम्नलिखित तरीके से दिया जाता है। आमीटर का प्रतिरोध निम्नलिखित तरीके से दिया जाता है। निम्नलिखित तरीके से दिया जाता है। आमीटर का प्रतिरोध निम्नलिखित तरीके से दिया जाता है। यहाँ लिखिए, ये ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये दोनों किसमें है? समांतर पैरेलल में, इसीलिए ऐसा लिखे। दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का 8 लिख लेंगे। यहाँ फिफ्थ पॉइंट लिखो। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध निम्नलिखित तरीके से दिया जाता है। लिखिए, लिखो। अब नेक्स्ट में लास्ट में हम संट का जो वैल्यू है वो निकालेंगे और ये हो जाएगा। उसके बाद आप फिगर बना लिए क्या? बनाएंगे सर? हाँ, बनाओ। पांचवा में उसका फॉर्मूला लिखाएंगे, उसी के बगल में आप फिगर बना लीजिएगा, नीचे बना लीजिएगा। पहले फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखो संट का मान निकाले। ये दोनों किसमें है? ये दोनों पैरेलल में है। दोनों के अक्रॉस में जो पोटेंशियल होगा सेम होगा। तो पहला के अक्रॉस में जो पोटेंशियल होगा, यानी गैल्वेनोमीटर का जो पोटेंशियल होगा G, वही संट का पोटेंशियल के बराबर होगा। अब ये दोनों अगर बराबर होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? V बराबर IR, I इंटू R। I ये है, R ये है, तो I माइनस IG इंटू S बराबर, इधर क्या है? IG RG। तो यहाँ से अगर S का वैल्यू निकालिएगा
तो आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। चूंकि ये आई जी बहुत छोटा होता है तो लगभग आई जी आर जी अपॉन आई होगा, क्योंकि आई जी इज वेरी वेरी लेस देन आई। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया शंट का। शंट का वैल्यू बहुत छोटा होता है, ये क्वेश्चन में आपका एग्जाम में पूछा जाता है, और इसी के मदद से न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। बट पहले इतना चीज आप लिखिए और फिगर सहित विद फिगर ये फिगर बनाइए और उसके बाद ये फार्मूला लिखिए। कंप्लीट ये 6 स्टेप में आपका इन्फॉर्मेशन हो गया। रिपीट कर देते हैं। पहला में क्या समझते हैं, इसका डेफिनेशन। दूसरा में ये कैसे बना। तीसरा में इसको कैसे लगाते हैं। चौथा में इसका रेसिस्टेंस आइडियल में क्या होता है। पांचवा में इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, और 6 में शंट का वैल्यू क्या होता है। और 10 मिनट बोलते 10 मिनट पूछा। आप पढ़ाएंगे नहीं, क्वेश्चन कराएंगे। पहले इसको लिखो ना। अरे देखो, टाइम इज मनी, इसका ध्यान रखो। अभी समझ नहीं हुआ है। तीस में थोड़ी लगता है, 40 में। देखो 5 मिनट आप ध्यान से पढ़ो, उसके बाद छुट्टी दे दो।